हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग की व्रत त्योहार के साथ ही में आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है और दिन शनिवार तृतीया रात्रि को 9:56 तक, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 4:50 तक का। चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहु काल 9:25 से 10:51 तक होगा। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु। मतलब क्या हुआ कि अन्न को ब्रह्मा और भोजन को विष्णु मानते हैं। जीवित रहने के लिए प्राणी को आहार की आवश्यकता होती है और आहार में अन्न की प्रधानता है। विशेषकर मानव जीवन के लिए अन्न ही सर्वस्व है। स्कंद पुराण के अनुसार अन्न ही ब्रह्मा है और सबके प्राण में अन्न ही है। अन्नम ब्रह्म इति प्रोक्तम ने प्राणा प्रतिष्ठिता। मतलब बहुत साफ है कि अन्न ही जीवन का आधार है। अतृतीय अन्नम, अतिथि अन्नम मतलब आस्था का नाम ही अन्न है। इसलिए शास्त्रों में अन्नदान को प्राणदान के समान माना गया। जी, अन्नदान सर्वश्रेष्ठ प्रभुत पुण्यदायक माना गया। यह धर्म का प्रमुख अन्न है और शास्त्र में लिखा कि वे अन्नदान के बिना कोई जब तब ध्यान यज्ञ पूरा नहीं होता। अन्नदान की कई विधियां हैं, कई तरीके से आप अन्नदान करा सकते हैं। जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, पशु पक्षियों को चारा देना, या फिर व्रत त्योहार आदि में भोजन कराना, तीर्थ स्थलों में सन्यासियों को भोजन कराना। अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ अन्नदान अवश्य करना चाहिए। एक मुट्ठी का नाम भिक्षा, 4 मुट्ठी का नाम पुष्कल और 16 मुट्ठी का नाम हंतकार है। मतलब चाहे एक मुट्ठी हो, एक पुष्कल हो या एक हंतकार हो, ये सब परम कल्याण की प्राप्ति कराता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में लग्न तीसरे, अष्टम या भाग्य स्थान में शनि पड़ जाए या उस पर गुरु की किसी भी प्रकार से दृष्टि हो, तो ऐसे लोग भोग विलास से दूर सादगीपूर्ण जीवन बिताते हैं। साथ ही यही ग्रह उन्हें जीवन में सफलता और मान भी प्रदान करते हैं। अतः किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता के साथ मान प्राप्त करना हो, जीवन में सादगी अनुशासन का पालन करना हो, तो शनि और गुरु की शांति के साथ मंत्र का जाप और अन्न का दान करना चाहिए। हमारे यहाँ बोलते हैं अन्न गुम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पंडित जी हमारे घर में बरकत नहीं होती तो उसे अन्नदान करना चाहिए। शास्त्र में लिखा कि अन्नो वही प्राणास्तु। जो अन्नदान करता है उसे प्राणदान समझना चाहिए। तो अन्नदान करने वाले को प्राणदान करने का लाभ मिलता है। कोरोना में आपने देखा होगा कि किस तरह भूख से परेशान लोगों ने अन्न बांटा और कैसे उनको पुण्य की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे अन्न को समृद्धि का कारण बनाया। आगे चल करके वेद में एक लाइन और लिखा कि अन्नगम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः। अन्न ही साम्राज्य का कारण भी है। मतलब यदि आपका दशमाधिपति ठीक ना हो तो ऐसी स्थिति में अन्न का दान करें तो आपको राज्य की प्राप्ति होगी। शास्त्रों में लिखा है कि जिस राजा के पास अन्न होता है वो बड़ा राजा होता है। इसका मतलब राज्य चलाने के लिए भी आपके पास में अन्न का होना बहुत जरूरी है। मतलब कुल मिलाकर के सार ये निकलता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी कोई ग्रह दोष हो, अन्न का दान करने से वे सारे के सारे खत्म होते हैं। अब ये बात अलग है कि पंडित जी लोग मेष राशि में मंगल पड़ा हो तो मूंग की हरी मसूर की दाल का दान करना कहते हैं। शनि खराब हो तो उड़द की दाल, और कहीं चंद्रमा खराब हो तो चीनी और साथ में चावल के दान की बात करते हैं। बृहस्पति खराब हो तो चने की दाल या अरहर की तुअर की दाल की बात करते हैं। अगर बुध खराब हो तो फिर पंडित जी लोग कहते हैं कि भाई आप हरी मूंग का दान कर दो। तो कुल मिलाकर के
अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग अन्न के दान की व्यवस्था हो सकती है, मगर सभी ग्रहों की शांति के लिए अन्नदान श्रेष्ठ दान के रूप में स्थापित है। तो चलिए, आपने समझ लिया कि बिना मंत्र के सभी प्रकार के ग्रहों की शांति हो सकती है। अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ चुके हैं। जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। पंडित जी, बच्चे के बारे में जानना था। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 8/8/98। एक बार फिर से बताएं। 8/8/1998। 8 अगस्त 1998। जी, रात 1:15। जन्म स्थान बालोद। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु। सर, वो बी कंप्यूटर साइंस से BE कंप्लीट कर चुका है। एक बार आपसे बहुत पहले बात हुई थी, तो आपके द्वारा आदेश हुआ था कि कंप्यूटर साइंस से BE किया करेगा बच्चा, तो हकीकत में किया, पर अब इसके बाद आगे भविष्य के बारे में जानना था पंडित जी। बच्चा वैसे बनना क्या चाहता है, मतलब कंप्यूटर साइंस में कर तो नहीं, आगे क्या करेगा? उसने कुछ तय किया है कि उसे सिविल सर्विसेज में जाना है, स्टेट सर्विसेज में जाना है, या फिर कहीं और कुछ करना है? चलिए आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न वृषभ है, राशि इसकी मकर है, इसके 11वें स्थान में बृहस्पति। मुझे ऐसा लगता है इसे कारपोरेट में जाने का योग बड़ा प्रबल है, तो इसे आगे चल करके कारपोरेट के कंप्यूटर की जो कंपनियां हैं उसमें अप्लाई करना चाहिए। और इस बच्चे का 11वें स्थान में बृहस्पति, 12वें स्थान में शनि और दूसरे स्थान में मंगल के साथ में शुक्र है। बहुत अच्छा होगा यदि ये मुंबई या पूना या फिर मद्रास या फिर हैदराबाद या फिर बेंगलोर इन स्थानों पे बड़ी कारपोरेट कंपनियों में ये अप्लाई करें। इस बच्चे के लिए 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल पहना दें। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही, थोड़ी उस पर भी नज़र डाल लें। तो इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा में अभी चल रहा है शुक्र का अंतर, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, 2-4 महीने लग सकता है इसे वापस से नौकरी पाने में, क्योंकि शुक्र की दशा में आमतौर पर मार्केट स्टैग्नेंट होता है, अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम होती। तो मैंने बताया कि 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का जामुनिया इस बच्चे को पहनाए। बच्चे से कहें कि शनिवार का व्रत करें, शनिश्चर मंत्र जप करें, बहुत जल्दी इस बच्चे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी। जी, हमारे साथ अगले कॉलर आजाद जी हैं। आजाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। टीवी की आवाज़ बंद कर दें सर। जी बताएं क्या जानना चाहते हैं। सर, मैं अपनी आर्थिक स्थिति अच्छे होने के लिए सर, आप टीवी की आवाज़ बंद ही कर दीजिए ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जी, मैं बोल रहा हूँ सर, मेरी आर्थिक स्थिति के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 15 अगस्त 1989। एक बार फिर से बताएं। 15 अगस्त 1989। 9 अगस्त 1989। 15 अगस्त। अच्छा, 15 अगस्त। 1989। समय दिन 2:10। दोपहर में 2:10। जन्म स्थान भिलाई 3। जी। पढ़ाई क्या की आपने? सर, मेरा 12th तक की पढ़ाई है, तो मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ, आयुर्वेद विभाग में। किस डिपार्टमेंट में है? हेल्थ डिपार्टमेंट में। हेल्थ में है जी। रेगुलर पोस्ट पे है? जी रेगुलर। शादी हो रखी है? जी, शादी हो गई। फिर और क्या चाहिए प्रभु, शादी हो गई, नौकरी हो गई। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी, मैं घर तक बनेगा सर, है ना, और थोड़ी मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी करने के लिए कुछ उपाय बताइए। हाँ, और बेहतर हो उसके लिए उपाय बताइए, बढ़िया बात है। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, राशि आपकी मकर है, आपका भाग्येश चंद्रमा धन स्थान में बैठा है और तृतीय शनि धन स्थान में बैठा है। मतलब ऐसा माना जा सकता है कि आपके पास में धन की कमी बहुत होगी, ऐसा दिखता नहीं, बट हाँ 11वें स्थान में शुक्र है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी जरूर हो सकती है। अब सवाल ये है कि इन सब के लिए करना क्या चाहिए, ग्रह दशाएं क्या कहती हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, राहु की महादशा और राहु की महादशा में शुक्र का अंतर है। इस वक्त आप कोई मकान बनाने या कोई प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं या खरीदने के लिए तत्पर हैं, शायद इसके लिए आपको बहुत पैसों की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि आपने प्रॉपर्टी खरीद ली तो फिर आगे चल करके पैसों का क्रंच भी आपको दिखाई पड़ेगा। आप एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन लें और सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का आराधन करें, बहुत जल्दी आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। याद रखिए 2023 तक शुक्र के अंतर्दशाएं हैं,
बहुत अधिक तनाव जिंदगी में ना लें, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा वर्कआउट करें, माता के मंदिर में घी का दिया जलाएं, चीनी का दान करें तो फायदा होगा। आस्था जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ सर। पति की डेट ऑफ बर्थ बता दें। 7/7/86। 7 जुलाई 1986। जी। समय बता दें। 9:15। सुबेरे शाम? नहीं, शाम टाइम रहता है। जन्म स्थान? धार जिला। धार। जी। क्या जानना चाहती हैं? सर इनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी? लग ही नहीं रही है। अभी ये करते क्या हैं? ये अतिथि में है अभी। हैं? अतिथि में। अतिथि मास्टर टीचर हैं। जी सर। अतिथि शिक्षक हैं? जी। अच्छा, देखिए नाम भी बड़ा सरकार ने बड़ा अट्रैक्टिव सा रखा है, अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं पर उनके खुद के जीवन का कोई आधार नहीं दिखाई पड़ता। चलिए आइए देखते हैं। आपके हस्बैंड का जन्मलग्न मकर है, राशि मिथुन है, भाग्येश बुध बैठे 7वें स्थान में, तृतीय बृहस्पति बैठे धन स्थान में। आगे चल कर के एजुकेशन में ही नौकरी मिलने वाली है। एक 4 कैरेट का जामुनिया, एक 4 कैरेट का पन्ना पहनने की सलाह। केले के वृक्ष की सेवा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यानी भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1.5 वर्ष के भीतर इन्हें बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। फरवरी 2023 के पहले इन्हें अच्छी रेगुलर नौकरी मिल जाएगी। बस कोशिश करते रहें, लगातार प्रयास करते रहें। जी, साथ हमारी कॉलर रश्मि जी जुड़ चुके हैं। रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाह रही थी। अध्यात्म पांडे नाम है। अध्यात्म? जी जी सर। अच्छा, आपने नाम तो रख दिया अध्यात्म। अध्यात्म का मतलब क्या होता है? जी चलिए डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी जी 24 अगस्त 2016। 24 अगस्त 2016। और जन्म समय? जन्म समय है 1:06 दोपहर, बिलासपुर। जी, उसके भविष्य के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना था। अभी किस क्लास में पहुंचा है बच्चा? अभी KG 2 में है सर। थोड़ा पढ़ने लिखने में आनाकानी करता है। हाँ तो जरूर प्रधानमंत्री बनेगा ये। जी। हाँ, हमारे देश में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले लोग IAS बनते हैं। उससे कम पढ़े, उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग इंजीनियर बनते हैं, और उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग अकाउंटेंट बनते हैं, और सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग नेता बनते हैं। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे के जन्म कुंडली में क्या लिखा है। इस बच्चे का जन्म लग्न वृश्चिक है और राशि इसकी मेष है। लग्न में शनि मंगल है। बच्चे के पास काइनेस्थेटिक एनर्जी बहुत है। इसका मतलब इस बच्चे के एनर्जी बहुत है, और एनर्जी बहुत होने के कारण आमतौर पे कहा जाता है कि एनर्जी मूव्स, मतलब जब कभी कहीं शक्ति होगी या ऊर्जा होगी वो भागती है हमेशा। ठीक है, तो इस बच्चे में स्पोर्ट्स का नेचर है, तो स्पोर्टी नेचर होने के कारण भाग दौड़ उछल कूद ये कुछ ज़्यादा है। यदि आप इस बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, अनुशासित करना चाहते हो, इसका गुस्सा कम करना चाहते हो, तो इसको वास्तव में मैदान में खेलने की अनुमति दें, तभी ये बच्चा आगे चलकर पढ़ पाएगा। क्योंकि जब तक इसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं होगी, इसको कंट्रोल करना कठिन होगा। अदरवाइज इसके अंदर न्यूसेंस वैल्यू जनरेट होनी शुरू होगी, जो आगे चलकर एडल्ट एज में ये बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो जाएगा। अब बड़ा प्रश्न है, हम मान लेते हैं कि आपने स्पोर्ट्स कराया, तो ये आगे चल करके सिविल सर्विसेज में जा सकता है, बहुत इंटेलिजेंट है, पुलिस की सर्विसेज में जा सकता है, या फिर टेक्निकल सर्विसेज में जा सकता है। मगर इसको बीइंग अ फादर, बीइंग अ पेरेंट, व्हाट यू हैव टू डू, क्या करें, इस बच्चे के लिए साल में एक बार तुला दान कराएं, मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करके मंगल स्तोत्र का पाठ करें, ऐसा 1 वर्ष तक करें, तो ये बच्चा अच्छा बनेगा, बहुत अच्छा इंसान बनेगा। याद रखिए, इसके बच्चे के खाना पीना, दौड़ना भागना, सीखना सिखाना, ये सब कुछ भागते भागते ही होना है। इसलिए यदि आप इस बच्चे को कहीं किसी जगह पर बैठा के पढ़ाएं या बैठा कर खाना खिलाएं तो शायद संभव नहीं। इसलिए इस बच्चे के साथ आप भागने के लिए तैयार रहें, बच्चा आगे चल करके बहुत नाम रोशन करेगा। हमारे साथ अगले कॉलर है संतोष जी। संतोष जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मेरा सर किसी काम में मन नहीं लगता।
आपका काम में मन नहीं लगता भाई, काम में तो मेरा भी मन नहीं लगता है, बड़ी मुश्किल से आता हूँ सोच के। बताइए डेट ऑफ बर्थ। 5/6/1986। 5/6/1986। और समय? समय तो नहीं मालूम सर जी, गरीब परिवार से बोल रहा हूँ सर जी। गरीब परिवार का तो मैं भी हूँ भाई। कहाँ का जन्म है? यहाँ मरवाही। हाँ, पेंड्रा मरवाही जी। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई कितनी की है आपने? 12वीं पास किया है सर जी, और ITI किया है इलेक्ट्रीशियन से। ITI किया, इलेक्ट्रिकल ITI किया है आपने। चलिए ये देखते हैं, गुस्सा कितना आता है प्रभु? मतलब कोई गलत काम करते हैं तो गुस्सा आता है सर जी। अभी तो नहीं आ रहा है ना आपको गुस्सा? अभी नहीं आ रहा है। हाँ बस ठीक है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर जी मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। हमारा किसी काम में मन नहीं लगता कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब कभी भी किसी का काम में मन ना लगे तो ज्योतिषियों को देखना चाहिए उसका तृतीय, छठे, 8वें, 12वें तो नहीं बैठा। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो मेष है, चंद्रमा के साथ में राहु और तृतीय 12वें स्थान में बैठे हैं। आपका जन्म शाम को 8 बजे के आसपास में हुआ और लग्न में मंगल है, आप बेहद गुस्सैल हैं। 11वें स्थान में केतु खूब टैलेंटेड है मगर मन अशांत रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं मूड स्विंग की प्रॉब्लम होना, गुस्सा होना, काम में मन नहीं लगना, रात जागना, देर रात तक जागते रहना, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले लें, बड़ी आसानी से इस बीमारी का इलाज मिल जाता है। ये एक बीमारी है, साइकोसिस है ये। और इसके अलावा आप एक 4 कैरेट का माणिक, एक 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, रविवार का व्रत करें और नमक तेल का त्याग करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें। आप देखेंगे कि सब परेशानियाँ जल्दी दूर हो जाएंगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं रंजन जी। रंजन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर 25/9/2010 जन्म तिथि है। ये किसका है? मेरे बच्चे का है सर। जन्म समय? जन्म समय 9:20 सुबह। और जन्म स्थान? सूरजपुर, छत्तीसगढ़। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं? सर ये बच्चा जो है वो बोलने समझने में असमर्थ है सर थोड़ा। तो आपने पता किया इस बच्चे को क्या बीमारी है? मेरा ख्याल है ADHD एक बीमारी का नाम है। ADHD है ना जी? यही बीमारी है ना? जी जी हाँ, अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD। हाँ, क्यों है ऐसा? सवाल ये है कि जब कई बार माताएं गर्भ के समय ज़्यादा तनाव ले लेती हैं तो शायद ये इस तरह के बच्चे पैदा होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा तनाव रहा। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है और इसकी जो राशि है वो मीन है। इस बच्चे के लग्न में मंगल शुक्र है। बच्चा वैसे बहुत तेज है, तीसरे स्थान में राहु है, बहुत क्रिएटिव है, मगर दिमाग का जुबान से और दिमाग से रिलेशन नहीं है, इसलिए अपनी मर्जी से करता है, खूब एनर्जाइज है मगर ध्यान नहीं देता है। ये एक परेशानी है और ऐसे बच्चों को ट्रेंड करने में बहुत तकलीफ आती है क्योंकि बहुत तेज़ी से ये आपकी किसी भी कमांड को लेते नहीं। आपको क्या करना चाहिए? माता पिता मिल करके 1 वर्ष तक लगातार मंगल का व्रत करें, नमक तेल का त्याग करें, मंगल स्तोत्र का पाठ करें और मंगल यंत्र की पूजा करें, तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक ये बच्चा कंट्रोल हो जाएगा। पर याद रखिए ADHD के बच्चे एकदम स्वस्थ नहीं होते। ऐसे बच्चे वैसे फिजिकली बहुत फिट दिखते हैं मगर इमोशनली ये थोड़े से कमज़ोर होते हैं। आमतौर पे ये न्यूरो वीकनेस है तो इसके लिए आपको ट्रेन करने की ज़रूरत पड़ेगी, मंगल का व्रत करना होगा और इस बच्चे को चोट न लगे इसलिए साल में कम से कम 1 बार तुला दान कराना होगा। इसके वजन के बराबर गेहूँ का दान करते रहना होगा, तभी ठीक होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं अवंती। बताइए अवंती जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर मेरे बेटे का संबंध नहीं हो पा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए डेट ऑफ बर्थ। शर्मा है, शिवम शर्मा। डेट बर्थ है इसका 1992। अच्छा, और तारीख? तारीख इसकी है 9 तारीख, महीना? 6ठा महीना। और जन्म समय? जन्म समय है 12 के पहले हुआ था। इन्हें रात को 12 के पहले?
नहीं, दिन में। अच्छा, मतलब 12 के पहले हुआ था, मतलब एक आध घंटे हाँ, पहले या कहीं? 11:30 के बाद मतलब इसका जन्म है ये। अच्छा, कहाँ खरगोन का जन्म है? धार। धार का। क्या जानना चाहती हैं? ये बच्चे का संबंध कब होएगा? चलिए, अच्छा बच्चा करता क्या है? ये मेडिकल में आँख के इसमें है। अच्छा, मतलब डॉक्टर है या? डॉक्टर का असिस्टेंट है। डॉक्टर का असिस्टेंट है, आंख का यानी सर्जरी का, ऑप्थेल्मोलॉजी में इन्होंने कुछ किया हुआ है। चलिए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न सिंह है, इसकी राशि कन्या है और इसकी शादी 12 अप्रैल 2022 से लेकर 1 वर्ष के भीतर में होगी। अब सवाल यह है कि शादी में क्या कोई परेशानी है? जी बिल्कुल परेशानी है। सप्तमेश विवाह के स्वामी जो है वो 6ठे स्थान यानी शत्रु क्षेत्री बैठे हैं, तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लें और बढ़िया सूट वूट सिला लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 12 अप्रैल के बाद इसकी शादी तय है। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, बहुत सुंदर भोरिया मिलेगी आपको, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा और 4 कैरेट का पुखराज पहना दें, परमात्मा ने चाहा तो सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और खूब अच्छा सोचें, खूब अच्छा करते रहें। और एक बहुत अच्छा काम आपको करना है कि अपने मन के उठते सवालों का जवाब पाने के लिए गूगल में सर्च करना है प्रिया शरण त्रिपाठी और पंडित जी का नंबर हासिल करना है, कॉल करना है। दोस्तों, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।